नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट यानी मैनचेस्टर टेस्ट कल खत्म हो गया और नतीजा आपको पता ही है, मैच ड्रॉ हो गया है दोस्तों। ना इंडिया जीती ना इंग्लैंड, मैच हुआ ड्रॉ में। लेकिन ड्रॉ का मतलब ये नहीं है कि मैच में रोमांच नहीं था या मैच बोरिंग था। मैच में रोमांच तो भरपूर था दोस्तों। जिसने भी मैच देखा होगा मजा तो आ ही गया होगा। खासकर कि जो पांचवा दिन था, फिफ्थ डे, जो कल हुआ, जहां डिसाइड होना था कि मैच का क्या नतीजा होगा, वो दिन सबसे रोमांचक था। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मैच को जहां से निकाला और जहां तक ले गए ड्रॉ तक, वो तो अपने आप में देखने वाली चीज थी। इंग्लैंड टीम की फ्रस्ट्रेशन भी हमने फिफ्थ डे में देखी। स्टोक्स का तिलमिलाना देखा, बेन डकेट, क्रॉली का तिलमिलाना देखा, रूट की फ्रस्ट्रेशन देखी, सब कुछ देखा। तो ओवरऑल मैच में मजा आ गया दोस्तों। और ड्रॉ भले ही हुआ हो मैच, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया की ही व्यक्तिगत जीत मानी जा रही है और ये इंग्लैंड भी जानती है। और ऐसा क्यों है उसी पर बात करेंगे भाई। डे 3 तक का एनालिसिस तो हमने कर दिया था, वीडियो भी डाल दी थी। और हुआ क्या था, इंग्लैंड 669 रन बनाती है दोस्तों। 669 रन, 186 रन की लीड ले लेती है पहली पारी के बाद। मैच तो इंडिया के लिए वहीं खत्म था। इंडिया ने सोचा गए, और तभी से पता था कि इंडिया शायद अब जीतने के लिए तो खेलेगी नहीं, वो तो खेलेगी ड्रॉ के लिए। लेकिन इंग्लैंड इस चीज से आश्वस्त थी कि भाई 186 रन की लीड है और 1.5 दिन से भी ज्यादा बचे थे उनके पास बॉलिंग के लिए। और जिस रंग में थी भाई इंग्लैंड की टीम, जिस रंग में आर्चर थे, जिस रंग में खुद स्टोक्स थे बॉलिंग के नजरिए से, लग रहा था कि मैच निकल गया है इंडिया के हाथ से। अब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि कैसे करके ड्रॉ तक हो जाए तो ठीक है, लेकिन ड्रॉ भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था। 1.5 दिन इंग्लैंड के उन बॉलर्स के सामने निकाल पाना ये कोई आसान बात तो थी नहीं, और इंग्लैंड को भी पता था। तो इंग्लैंड बिल्कुल निश्चिंत थी। लेकिन वहां से जैसा हमारे खिलाड़ियों ने खेला, शुरू में इंग्लैंड ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि भाई ये उसी दिन ना मैच खत्म हो जाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 0 रन, साई सुदर्शन 0 रन, और हमें लगा मैच गया भाई, आज ही ना खत्म कर दें, ये एक सेशन बचा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरीके से पारी को संभाला, उसके बाद सारा दिन वो खेलते रहे। केएल राहुल एक बहुत ही बेहतरीन शतक से चूक गए, 90 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल ने लेकिन दोस्तों दिल जीत लिया। गिल भाई दिल तो जीतेगा ही, फिर से एक और 100, 400 इस सीरीज में बना दिए। और इंग्लैंड में ऐसा करने वाला पहला बल्लेबाज है भाई, 400 बनाने वाले, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स शुभमन गिल ने तोड़े हैं। तो शानदार प्रदर्शन शुभमन गिल का एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन इस मैच में रहा है। और उसी का नतीजा ये भी रहा है कि आगे चल के क्यों हम इतनी अच्छी और इतनी मजबूत स्थिति में आ गए कि हमें लगा कि हम ये मैच ड्रॉ तक ले जाएंगे। लेकिन फिर केएल राहुल आउट होते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और भी अच्छा होता है, क्योंकि फिर आते हैं हमारे पास, देखिए ऋषभ पंत भी आए, बीच में 4 विकेट गिरे हमारे, लेकिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने भी अपना शतक पूरा किया दोस्तों। शुभमन गिल ने भी शतक बनाया, सुंदर ने भी बनाया, जडेजा ने भी बनाया, और जडेजा और सुंदर टिके रहे दोस्तों, टिके रहे और मैच ड्रॉ तक ले गए। और मैच देखने में बिल्कुल यार मजा आ गया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इंग्लैंड की तरफ से भी 5-500 पड़े थे, 5-500, रूट 150, और लगभग स्टोक्स भी 144 के पास। तो सोचिए किस स्थिति में थी इंग्लैंड और क्या सोच रही है उस टाइम पे टीम इंडिया के, भाई कैसे ये मैच निकालेंगे। लेकिन मैच हम ड्रॉ तक ले गए दोस्तों। सीरीज हमने फिलहाल के लिए बचा ली है, सबसे बड़ी बात यही है। नहीं तो अगर ये मैच हारते तो सीरीज चली गई थी, लेकिन सीरीज हमने बचा ली है अभी दोस्तों। अब आखिरी मैच फिर से लंदन में होना है, लॉर्ड्स में, और फिर से लंदन की सर्द हवाओं के बीच लॉर्ड्स का ग्राउंड होगा, और वहीं पर तय होगा कि भाई सीरीज इंग्लैंड जीतेगी या इंडिया सीरीज भी बराबर करेगी, सीरीज भी ड्रॉ करेगी क्या इस मैच के जैसे ही। लेकिन दोस्तों भले ही टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने में सफल रही हो, लेकिन बल्लेबाजी तो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी, आप देखिए गेंदबाजी एक परेशानी का सबब है। क्योंकि इंग्लैंड 669 तक पहुंची कैसे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। 669 तक इंग्लैंड पहुंच गई, अगर वहीं आप उसको 350-400 पे रोकते तो मैच हमारा भी हो सकता था। तो आप जब 3.5, 4.5 की इकोनॉमी से जो हमारे बॉलर्स रन दिए हैं इस मैच में, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और इंग्लैंड में इस बात का हमें जवाब देना पड़ेगा, सवाल उठ रहे हैं बॉलर्स पर।
बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं भाई, जडेजा शतक बना रहे हैं, हर मैच में चल रहे हैं, सुंदर ने शतक बनाया है, राहुल हर मैच में रन बना रहे हैं, शुभमन गिल पिछले मैच में नहीं चले लेकिन फिर से शतक, ऋषभ पंत को तो आप जानते ही हैं डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, वो अपना इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं, लेकिन बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, सिराज जैसे बॉलर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 4.5 की इकोनॉमी है, ये चीज चिंता का सबब बन रही है। अगला मैच जो लॉर्ड्स में है दोस्तों, वो हमें बेहतरीन तरीके से खेलना पड़ेगा और सीरीज को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वही तय होना है कि सीरीज मैच की तरह ड्रॉ होती है या फिर इंग्लैंड ले जाती है। अब क्योंकि मैनचेस्टर में इतना शानदार खेल खेला है तो यार अगला मैच तो हमें जीतना पड़ेगा, और पूरी उम्मीद है हमें कि गिल हो या अन्य बैट्समैन हो वो बल्लेबाजी का रंग दिखाएंगे और बॉलर्स भी अपनी गेंदबाजी से दंग करेंगे और चित कर देंगे इंग्लैंड को लॉर्ड्स में, ये हमारी उम्मीद है। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ कनेक्ट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।